मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है। ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा, उसके ऊपर काम शुरू है। जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन देखा जा रहा है, मराठी यहाँ पर सीधे तौर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनका कदम जो है वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। उनका कदम है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। कुणबी जाति के लोग जो निज़ाम शासन के दौरान से ही कुणबी को यहाँ पर जिस तरीके से OBC कैटेगरी में शामिल किया गया, तो उन्हीं कुणबी को लेकर मराठाओं का ये कहना है कि वो कुणबी जाति से ही आते हैं, उनको भी OBC में शामिल किया जाए, उनको भी आरक्षण दिया जाए और यहाँ पर आरक्षण के तहत एक जाति प्रमाण पत्र भी दिया जाए, एक सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसकी मांग को लेकर आंदोलन यहाँ पर अभी से नहीं है। यहाँ पर आंदोलन कई साल पहले से देखा जा रहा है। मराठाओं की आवाज़ है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उनको भी पूछा जाए, कई जगहों पर कई क्षेत्रों में उनकी भी भागीदारी हो। लेकिन महाराष्ट्र में अगर सर्वे किया जाए या फिर महाराष्ट्र में मराठाओं को लेकर बात कही जाए तो मराठाओं की संख्या बेहद ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र को मराठाओं से जोड़कर देखें तभी तो महाराष्ट्र कहलाया जाता है। महाराष्ट्र ही मराठाओं से बना है और हर एक वहाँ पर मराठी भाषा भी बोलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर जो मनोज जारंगे पाटिल हैं, उनका दावा ये है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन गायकवाड़ का कहना है कि मराठा कोई जाति नहीं है, ये एक भाषा है और यहाँ पर एक भाषा के ज़रिए कई मराठी सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से मराठाओं का कहना है तमाम मराठाओं को यहाँ पर आरक्षण मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहना है कि हम तमाम लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर एक प्रक्रिया के तहत बेशक यहाँ पर मामला देखा जाए, लेकिन सभी लोगों को आरक्षण की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता है। जो कुणबी जाति से जुड़े हुए हैं, जो निजाम शासन के दौरान से ही हैं, उनको हम यहाँ पर आरक्षण की कैटेगरी में रखेंगे, तमाम और लोगों को हम नहीं रख सकते हैं। इसी को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई, जिसमें यह कहा गया कि आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत। यहाँ पर तमाम नेताओं की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैसला या ये कहें पूरी तरह से फैसला सुनाया नहीं गया। वहीं आपको बता दें कि जब यहाँ पर पृथ्वी चौहान की सरकार थी, उन्होंने एक अध्यादेश लाया था यहाँ पर मराठाओं को आरक्षण देने के लिए। उसके बाद सरकार बदलती गई, आरक्षण का मुद्दा चलता रह गया। सरकार कहती रही आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण को लेकर कहीं 12% बात कही जाती है, कहीं 13% बात कही जाती है, तो 16% के मामले पर जब बात आती है तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से रोक लग जाता है। कहा जाता है कि 16% बहुत ज़्यादा है, इतना हम यहाँ पर आरक्षण नहीं देते। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जब यहाँ पर होते हैं, उनकी सरकार आती है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाता है कि जो आरक्षण NCP शिवसेना के दौरान नहीं देखा गया, वो आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने की। लेकिन यहाँ पर 12 से 13% की बात कही गई, शैक्षणिक स्थानों पर दी गई, सरकारी नौकरियों में देने की बात कही गई, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि यहाँ पर 50% ही लोग हैं, आप यहाँ पर आरक्षण ज़्यादा नहीं दे सकते, या आरक्षण की बात है तो आपको दोनों पक्षों के तहत देखना होगा। OBC समुदाय भी है और मराठा समुदाय भी है। अगर आप मराठाओं को पूरी श्रेणी यहाँ पर दे देंगे आरक्षण के नाम पर, तो OBC कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे? तो एक बड़ी बहस चलती हुई नजर आई, लेकिन सरकार यहाँ पर दावा करती हुई नजर आ रही है कि आरक्षण ज़रूर मिलेगा। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा।
कल जिस प्रकार की घटना बीड़ में हुई है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ऐसे समय उनके ऊपर 307 की धारा के तहत व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश करना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जो शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन करने दिया जाएगा। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि आरक्षण जरूर मिलेगा। आरक्षण तो पहले ही सुनिश्चित हो चुका है, बस यहाँ पर कितना और किस किस जगह पर मिलेगा ये तय होना बाकी है। जिस सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, वो सर्टिफिकेट तय होना बाकी है। इसको लेकर क्या कुछ एकनाथ शिंदे कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। मराठा समाज का आरक्षण गवाया है। सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल, इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा, कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है। जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे, इनकी एक कमेटी गठित की गई है और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है। थोड़ा सा समय सब्र की आवश्यकता है और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे, उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। इतने ही मेरी सबसे विनती है। यहाँ पर बातें कही तो गई हैं, लेकिन सटीक रूप से नहीं देखा जा रहा है। मामला यहाँ पर अभी भी उसी मुद्दे पर अटका हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि यहाँ पर 25% ही ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं। आप उनमें से भी मराठाओं को आरक्षण दे देंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई फिर ओबीसी समुदाय और मराठा समुदाय के बीच में होती हुई नजर आएगी। तो क्या जो सरकार बड़े दावे के साथ ये कह रही है कि आरक्षण तो जरूर होगा, लेकिन वाकई क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ या फिर सुप्रीम कोर्ट फिर से भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर रोक लगा सकता है? क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा हो चुका है, इस पर सटीक रूप से फैसला भी नहीं लिया जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।